हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस, ये दरोगा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आया हुआ है आपका वो क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाओं में अनुपात 7:3 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए, अगर जहाँ समरूप त्रिभुज आ गया और उसके संगत भुजाओं का अनुपात आपको दिया हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का यदि त्रिभुज समरूप हो तो उसका क्षेत्रफल भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होता है वो भुजाओं के अनुपात का, तो भुजाओं का अनुपात कितना है, 7:3 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर्मूला में भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर, मतलब ये कब होता है, जब त्रिभुज समरूप हो और उसके दो संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो। तो ये हो जाएगा 49/9, यानी कि 49:9 आपका आंसर जाएगा ए नंबर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, अगर आप लोगों को जैसे अब यहाँ पे आपका मैथ का चल रहा है, ये दरोगा प्रीवियस ईयर का, इसी तरह 20-20 क्वेश्चंस का जो सेट है जो दरोगा का आया हुआ है वो बहु क्वेश्चंस। ठीक है, आपको सुबह 9:30 बजे डे टू डे चैनल का नाम है क्या, रीजनिंग के लिए, सीजीएल रीजनिंग के लिए डे टू डे स्टडी, ये चैनल का नाम है डे टू डे स्टडी। ठीक है, आपका इसका लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट करिएगा। अभी तक आपको 14-15 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, सुबह 9:30 बजे आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ पे पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से आपको मतलब दिया गया है। ठीक है, आप एक बार जाके देख सकते हैं। कल भी आपको सुबह 9:30 बजे लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन अभी पहुँच ही जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखने से इजी लग रहा है कि 10A, देखिए 10A कितना है, 7/24। तो आपको पता है कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कर्ण निकाल लेना है। तो कर्ण यानी हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कितना होगा 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576। आपको याद होना चाहिए सब चीज़ें। ठीक है, तो 49 और 576 हो जाता है 625, और 625 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो हमारा हाइपोटेनस एच यानी कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया हमारा 25। ठीक है, ये हमारा एच है कर्ण। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉस ए माइनस साइन ए। तो कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है यहाँ पे 24, और कर्ण कितना है 25, 24/25, माइनस लंब का क्या होता है, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो 24 में से 7 गया तो 17/25, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 25 लीटर दूध और पानी में, 25 लीटर मतलब दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात 3:3 है। ये रहा आपका मिल्क, ये रहा वाटर, ये 3:2 है। तो ये बोला जा रहा है कि अनुपात को 2:3 को बनाने के लिए, ये 2:3 में बनाने के लिए मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाएं। देखिए, दूध तो वही रहेगा ना, आप मिश्रण को चेंज कर रहे हैं मतलब पानी डाल रहे हैं उसमें, तो पानी का मात्रा पता लगाएं। यानी दूध का तो वैल्यू आपको कांस्टेंट रखना होगा। आप उसमें 10 मतलब एक, मान लीजिए कि 1 ड्रम दूध है, उसमें आप 100 लीटर मतलब 10 बाल्टी पानी डाल दीजिए, 20 बाल्टी पानी डाल दीजिए, 40 बाल्टी पानी डाल दीजिए, दूध तो उतना ही रहेगा। ठीक है, अगर उसमें 50 लीटर दूध है तो उतना ही रहेगा, बस पानी का रेशियो बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है कि दूध को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद देखिए मिल्क और वाटर का जो नया रेशियो आएगा क्या आएगा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। यहाँ देखिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो आप क्या किए ना कि इस अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए 4 से 9 हो गया, मतलब आप 5 लीटर क्या किए,
आप 5 लीटर क्या क्या कर रहे हैं, आप मिला रहे हैं, ये मतलब 5 के रेशियो में, सॉरी 5 के 4 से 9 रेशियो हो गया ना, तो 5 के रेशियो में आप मिला रहे हैं पानी, तब ऐसा हो रहा है, रेशियो 2:3 में चेंज हो रहा है। तो अब क्या होगा कि ये 10 रेशियो का तो आपको दे दिया है 25 लीटर है, तो 6 और 10 रेशियो अगर 25 है, ठीक है, यहाँ देखिए अगर ये 10 रेशियो 25 है तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, एक रेशियो आपका हो जाएगा, एक रेशियो हो जाएगा 2.5। तो आप 5 मिलाए हैं तो 5 गुने 2.5 कितना मिलाएं, 12.5 लीटर मिलाएं। अब पानी कितना मिलाएं, 12.5 लीटर। ऑप्शन होगा बी नंबर। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जो भी रेशियो है मिल्क और वाटर का, आप पानी में जिस चीज़ का मिश्रण मिला रहे हैं उस वही चेंज होगा, बाकी दूसरा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ देखिए मिल्क भी चेंज हो गया था, 3 से 2 हो गया था, तो आप क्या करना था, मिल्क को कांस्टेंट करना था, तो कुछ ऐसा कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दिए नीचे ऊपर, तो ये हो गया चेंज। अब देखिए यहाँ वाटर जो है 4 से 9 हो रहा है, यानी 5 रेशियो का चेंजिंग हो रहा है, तो 10 रेशियो का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 25 लीटर, तो एक रेशियो का हो गया 2.5, ठीक है। तो 2.5 5 रेशियो में मिला रहे हैं, तो 2.5 को 5 से गुना कर दिया, आपका आंसर आ गया 12.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रेखा x का आलेख 15 है तो निम्नलिखित में से किस अक्ष के समानांतर होगा। देखिए ये आपका रेखा x यहाँ कहाँ होगा, रेखा x का आलेख जो है x यहाँ होगा, तो रेखा x का आलेख 15 है, तो ये 15 मान लीजिए यहाँ है, तो ये ऐसे होगा, तो ये किसके समानांतर होगा, y एक्सिस के। किसके समानांतर होगा, y एक्सिस के, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या होता है, ये x ये y है ना, ये x होता है या ये y होता है, किसके समानांतर होगा, ये क्या था, सॉरी क्वाड्रेंट थोड़ा सा लगता है उल्टा बन गया था। ये देखिए ये y होता है, ये क्या होता है -y, और ये x होता है, और ये होता है क्या आपका -x, है ना। तो यहाँ देखिए किसका वैल्यू x = x आलेख 15 है, ठीक है। तो अगर x आलेख 15 है यानी x यहाँ 15 होगा, ठीक है, x ये 15 होगा, तो ये आलेख जो है x यहाँ 15 है, तो किसके मतलब होगा, ये किसके पैरेलल होगा, ये y अक्ष के पैरेलल होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल 0 0 से होकर गुजरती है। मूल मतलब कहने का मतलब यहाँ से गुजरती है, मतलब इससे सेंटर से, जहाँ 0 0 होता है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ऐसा कहाँ से गुजर रहा है, तो आपको पता ही होगा, एक होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y = mx + c, जहाँ ये होता है जो जब यहाँ कुछ नहीं हो, इसका मतलब ये लाइन जो है वो 0 0 से पास हो रही है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ पासिंग होता है, तो यहाँ 0 0 होता है, तो यहाँ कुछ नहीं होता है। तो इस केस में आप देखिएगा यही एक केस है डी नंबर, जो यहाँ ये सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो आपका क्या होगा आंसर, डी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की परिधि 450 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की परिधि बोले तो ये तीनों त्रिभुज का माप, जैसे ये भुजाओं का माप AB + BC + AC 450 सेंटीमीटर, उसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब आप क्या करना है, सबसे पहले ये कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, एक सेकंड, ये त्रिभुज है, तो सबसे पहले ये A है, ये B है, ये C है, तो आपको ये वैल्यू निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो आपका त्रिभुज भुजाओं का अनुपात दे दिया है, तो कितना टोटल अनुपात हो गया, 13 12 25 और 5 30, तो 30:450 दे दिया है आपको, ठीक है। तो एक अनुपात कितना होगा, 450/30, तो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो 1:15 है, कितना है 1:15, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा 75, और 12 अनुपात कितना हो जाएगा 180, और 13 अनुपात कितना हो जाएगा 195। इसको गुना कर देना है 15 को सब में से इंडिविजुअली, ठीक है। तो आप देखिए त्रिभुज का भुजा आप कितना निकाल लिए थे, तीनों का जगह कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक भुजा आपका हो गया था क्या
75, एक हो गया था 180, एक हो गया था 195। ठीक है। अब देखिए हीरो का फॉर्मूला आपको पता होगा, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ S आपका दिया हुआ है परिधि 450, तो ये S जो होता है ना वो परिधि का आधा होता है। तो S का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का आधा 450/2, तो ये 225 हो गया। ठीक है, तो अब ये 225 हो गया S, और S 225 है, और भुजा आपको पता है A मान लीजिए 75, ये 225, B मान लीजिए 180, मतलब वही है, मान क्या लीजिए, और S हो गया आपका 225 मतलब 195। ठीक है, क्या हो जाएगा 195, यहाँ घटा दीजिएगा 195। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ 195 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट करना है, बस वर्गमूल निकाल देना है आपका, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपका आंसर जाएगा 6750, सी नंबर इसका आंसर जाएगा। अगर आपसे नहीं निकलता है तो हमें बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक लंब पिरामिड है। क्या है, एक लंब पिरामिड है, 24 सेंटीमीटर ऊंचा है। क्या है, 24 सेंटीमीटर ऊंचा है, और उसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है। पिरामिड तो उसका जो 3D डायग्राम है, ठीक है ना, पिरामिड कैसे बनाएं इसको, ऐसे करके कुछ होता है ना, ऐसे होता है, और ये जो होता है ना ये ऐसे होता है। तो ये देखिए जो ऊंचाई जो है पिरामिड का वो 24, मतलब वो ऊंचा है पिरामिड कितना 24 सेंटीमीटर, और उसके आधार का क्षेत्रफल 300 है। ये आधार होता है, ये आधार का क्षेत्रफल 300 है। तो पिरामिड का आयतन की गणना करें, तो पिरामिड के आयतन का गणना का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 इंटू ऊंचाई, क्या होता है 1/3, और ऐसे 1/3 ऊंचाई लिख सकते हैं, या पहले इसको लिख सकते हैं 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल लिखिए यहाँ पे, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आप देखिए यहाँ पे 1/3 आधार का क्षेत्रफल आपका 300 वर्ग है, देख रहे हैं, वर्ग सेंटीमीटर, हिंट भी मिल रहा होगा, और ऊंचाई आपका कितना है यहाँ पे 24। तो इसको काट दीजिए 100 में, और ये हो जाएगा इधर 24। आपका आंसर जाएगा सी नंबर, 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये पिरामिड का आयतन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दो संख्याएं x और x+1 की 1/x और x+1 ऐसे लिखा गया था, x का मूल खोजें। देखिए 1/x है, और ये फिर 1/में x+1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x+1, और इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है 240। तो इसको आप कैलकुलेशन करने नहीं बैठ जाइएगा, ऑप्शन बैठा के देखिएगा, 15 बैठाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1/15 गुने 1/16 हो जाएगा, 15 16 को गुना करिएगा 240 आ जाएगा, जो कि ये सेटिस्फाइड कर देगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक राशि 14 वर्षों में 8.33 साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाता है, इतना हो रुपया बन जाती है, तो इस दर से उसे दोगुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आसान क्वेश्चन है ये। अगर आप बस ट्रिक पे ये क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा 30 सेकंड में। अगर आपसे नहीं बनता है इस क्वेश्चन तो फिर हम आपको बताएंगे। कितने लोग कमेंट करते हैं देखते हैं, इसको बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है बट ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। y एक्सिस से 8 यूनिट की दूरी पर x एक्सिस पर स्थित एक बिंदु x के निर्देशांक बिंदु से दर्शाया गया है। क्या है, देखिए y एक्सिस, ये एक्सिस आपका पता था, अभी बताया था आपको, ये क्या होता है आपका y, ये -y, ये x, ये -x। ठीक है, तो y एक्सिस से 8 यूनिट की दूरी पे, y एक्सिस से 8 यूनिट की दूरी पे x एक्सिस पर स्थित, कहाँ है, x एक्सिस पे स्थित है। ठीक है, x एक्सिस पे स्थित है, तो एक बिंदु x के निर्देशांक को बिंदु से दर्शाया गया है। तो देखिए ये जो है आपका y एक्सिस से कितना है, y एक्सिस से 8 यूनिट की दूरी पे x एक्सिस पे, तो अगर x एक्सिस पे ये 8 यहाँ है, ठीक है, तो y एक्सिस हम क्या होगा 0 होगा।
ठीक है। तो आपका x पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेट में, x और y लिखते हैं, तो x हमारा 8 हो जाएगा और y के जगह पे 0 हो जाएगा, यानी कि c हो जाएगा 8 कोऑर्डिनेट 0। तो पर x एक्सिस पर स्थित है और एक बिंदु x के निर्देशांक के बिंदु से दर्शाया गया है, तो एक ही बिंदु दर्शाया गया है, तो आपको क्या करना है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोगों ने अभी तक अगर डे टू डे स्टडी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जेएससी सीजीएल का, दरोगा का प्रीवियस ईयर का जितने भी रीजनिंग का क्वेश्चन है 20-20 क्वेश्चन का हर एक सेट आपको सुबह 9:30 बजे मिल जाता है, ठीक है। आपका इस चैनल के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा डे टू डे स्टडी का, ठीक है, वहाँ से आप चैनल क्लिक कर सकते हैं और जाके देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस, ये दरोगा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आया हुआ है आपका वो क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाओं में अनुपात 7:3 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर जहाँ समरूप त्रिभुज आ गया और उसके संगत भुजाओं का अनुपात आपको दिया हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का यदि त्रिभुज समरूप हो तो उसका क्षेत्रफल भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल होता है वो भुजाओं के अनुपात का, तो भुजाओं का अनुपात कितना है, 7:3 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फार्मूला में भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर, मतलब ये कब होता है, जब त्रिभुज समरूप हो और उसके दो संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो। तो ये हो जाएगा 49/9, यानी कि 49:9। आपका आंसर जाएगा ए नंबर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए अगर आप लोगों को, जैसे अब यहाँ पे आपका मैथ का चल रहा है ये दरोगा प्रीवियस ईयर का, इसी तरह 20-20 क्वेश्चंस का जो सेट है जो दरोगा का आया हुआ है वो बहु क्वेश्चंस, ठीक है, आपको सुबह 9:30 बजे डे टू डे चैनल का नाम है क्या, रीजनिंग के लिए, सीजीएल रीजनिंग के लिए डे टू डे स्टडी, ये चैनल का नाम है डे टू डे स्टडी, ठीक है। आपका इसका लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट करिएगा। अभी तक आपको 14-15 लेक्चर हो चुका है, ठीक है। सुबह 9:30 बजे आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ पे पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से आपको मतलब दिया गया है, ठीक है। आप एक बार जाके देख सकते हैं। कल भी आपको सुबह 9:30 बजे लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन अभी पहुँच ही जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखने से इजी लग रहा है कि 10a, देखिए 10a कितना है, 7/24। तो आपको पता है कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी लंब बटे आधार, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कर्ण निकाल लेना है। तो कर्ण यानी हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कितना होगा 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576। आपको याद होना चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। तो 49 और 576 हो जाता है 625, और 625 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो हमारा हाइपोटेनस h यानी कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया हमारा 25, ठीक है। ये हमारा h है, कर्ण। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है cos a माइनस साइन ए। तो cos का क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता है, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है यहाँ पे 24, और कर्ण कितना है 25, 24/25, माइनस लंब का क्या होता है, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो 24 में से 7 गया तो 17/25। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 25 लीटर दूध और पानी में, 25 लीटर मतलब दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात 3:3 है। ये रहा आपका मिल्क, ये रहा वाटर, ये 3:2 है। तो ये बोला जा रहा है कि अनुपात को 2:3 को बनाने के लिए, ये 2:3 में बनाने के लिए मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाएं। देखिए
दूध तो वही रहेगा ना, आप मिश्रण को चेंज कर रहे हैं मतलब पानी डाल रहे हैं उसमें, तो पानी का मात्रा पता लगाएं, यानी दूध का तो वैल्यू आपको कांस्टेंट रखना होगा। आप उसमें 10 मतलब एक मान लीजिए कि 1 ड्रम दूध है, उसमें आप 100 लीटर मतलब 10 बाल्टी पानी डाल दीजिए, 20 बाल्टी पानी डाल दीजिए, 40 बाल्टी पानी डाल दीजिए, दूध तो उतना ही रहेगा, ठीक है। अगर उसमें 50 लीटर दूध है तो उतना ही रहेगा, बस पानी का रेशियो बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है कि दूध को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद देखिए मिल्क और वाटर का जो नया रेशियो आएगा क्या आएगा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। यहाँ देखिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो आप क्या किए ना कि इस अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए 4 से 9 हो गया, मतलब आप 5 लीटर क्या किए, आप 5 लीटर क्या कर रहे हैं, आप मिला रहे हैं ये, मतलब 5 के रेशियो में, सॉरी 5 के 4 से 9 रेशियो हो गया ना, तो 5 के रेशियो में आप मिला रहे हैं पानी, तब ऐसा हो रहा है, रेशियो 2:3 में चेंज हो रहा है। तो अब क्या होगा कि ये 10 रेशियो का तो आपको दे दिया है 25 लीटर है, तो 6 और 10 रेशियो अगर 25 है, ठीक है। यहाँ देखिए अगर ये 10 रेशियो 25 है तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, एक रेशियो आपका हो जाएगा, एक रेशियो हो जाएगा 2.5। तो आप 5 मिलाए हैं तो 5 गुने 2.5 कितना मिलाएं, 12.5 लीटर मिलाएं। अब पानी कितना मिलाएं, 12.5 लीटर। ऑप्शन होगा बी नंबर। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जो भी रेशियो है मिल्क और वाटर का, आप पानी में जिस चीज़ का मिश्रण मिला रहे हैं उस वही चेंज होगा, बाकी दूसरा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ देखिए मिल्क भी चेंज हो गया था, 3 से 2 हो गया था। तो अब क्या करना था, मिल्क को कांस्टेंट करना था, तो कुछ ऐसा कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दिए नीचे ऊपर, तो ये हो गया चेंज। अब देखिए यहाँ वाटर जो है 4 से 9 हो रहा है, यानी 5 रेशियो का चेंजिंग हो रहा है। तो 10 रेशियो का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 25 लीटर, तो एक रेशियो का हो गया 2.5, ठीक है। तो 2.5 5 रेशियो में मिला रहे हैं, तो 2.5 को 5 से गुना कर दिया, आपका आंसर आ गया 12.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रेखा x का आलेख 15 है, तो निम्नलिखित में से किस अक्ष के समानांतर होगा। देखिए ये आपका रेखा x यहाँ कहाँ होगा, रेखा x का आलेख जो है x यहाँ होगा, तो रेखा x का आलेख 15 है, तो ये 15 मान लीजिए यहाँ है, तो ये ऐसे होगा, तो ये किसके समानांतर होगा, y एक्सिस के। किसके समानांतर होगा, y एक्सिस के, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या होता है, ये x ये y है ना, ये x होता है या ये y होता है, किसके समानांतर होगा, ये क्या था, सॉरी क्वाड्रेंट थोड़ा सा लगता है उल्टा बन गया था। ये देखिए ये y होता है, ये क्या होता है -y, और ये x होता है, और ये होता है क्या आपका -x, है ना। तो यहाँ देखिए किसका वैल्यू x आलेख 15 है, ठीक है। तो अगर x आलेख 15 है यानी x यहाँ 15 होगा, ठीक है, x ये 15 होगा, तो ये आलेख जो है x यहाँ 15 है, तो किसके मतलब होगा, ये किसके पैरेलल होगा, ये y अक्ष के पैरेलल होगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल 0 0 से होकर गुजरती है। मूल मतलब कहने का मतलब यहाँ से गुजरती है, मतलब इससे सेंटर से, जहाँ 0 0 होता है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ऐसा कहाँ से गुजर रहा है, तो आपको पता ही होगा, एक होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y = mx + c, जहाँ ये होता है जो जब यहाँ कुछ नहीं हो, इसका मतलब ये लाइन जो है वो 0 0 से पास हो रही है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ पासिंग होता है, तो यहाँ 0 0 होता है, तो यहाँ कुछ नहीं होता है। तो इस केस में आप देखिएगा यही एक केस है डी नंबर, जो यहाँ ये सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो आपका क्या होगा आंसर, डी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की परिधि 450 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की परिधि बोले तो ये तीनों त्रिभुज का माप, जैसे ये भुजाओं का माप AB + BC + AC 450 सेंटीमीटर, उसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब आप क्या करना है, सबसे पहले ये कितना होगा, ठीक है,
सबसे पहले क्या करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, एक सेकंड, ये त्रिभुज है तो सबसे पहले ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको ये वैल्यू निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो आपका त्रिभुज भुजाओं का अनुपात दे दिया है, तो कितना टोटल अनुपात हो गया, 13, 12, 25 और 5, 30, तो 30:450 दे दिया है आपको, ठीक है। तो एक अनुपात कितना होगा, 450/30, तो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो 1:15 है, कितना है, 1:15, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 75, और 12 अनुपात कितना हो जाएगा, 180, और 13 अनुपात कितना हो जाएगा, 195। इसको गुना कर देना है 15 को सब में से इंडिविजुअली, ठीक है। तो आप देखिए त्रिभुज का भुजा आप कितना निकाल लिए थे, तीनों का जगह कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक भुजा आपका हो गया था क्या, 75, एक हो गया था 180, एक हो गया था 195, ठीक है। अब देखिए हीरो का फॉर्मूला आपको पता होगा, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ S आपका दिया हुआ है परिधि 450, तो ये S जो होता है ना वो परिधि का आधा होता है। तो S का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का आधा 450/2, तो ये 225 हो गया, ठीक है। तो अब ये 225 हो गया S, और S 225 है, और भुजा आपको पता है, ये मान लीजिए 75, ये 225, B मान लीजिए 180, मतलब वही है, मान क्या लीजिए, और S हो गया आपका 225, मतलब 195, ठीक है। क्या हो जाएगा, 195, यहाँ घटा दीजिएगा 195। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ 195 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट करना है, बस वर्गमूल निकाल देना है आपका, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपका आंसर जाएगा 6750, सी नंबर इसका आंसर जाएगा। अगर आपसे नहीं निकलता है तो हमें बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक लंब पिरामिड है, क्या है, एक लंब पिरामिड है, 24 सेंटीमीटर ऊंचा है, क्या है, 24 सेंटीमीटर ऊंचा है, और उसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है। पिरामिड तो उसका जो 3D डायग्राम है, ठीक है ना, पिरामिड कैसे बनाएं इसको, ऐसे करके कुछ होता है ना, ऐसे होता है, और ये जो होता है ना, ये ऐसे होता है। तो ये देखिए जो ऊंचाई जो है पिरामिड का वो 24, मतलब ऊंचा है पिरामिड कितना, 24 सेंटीमीटर, और उसके आधार का क्षेत्रफल 300 है, ये आधार होता है, ये आधार का क्षेत्रफल 300 है। तो पिरामिड का आयतन की गणना करें, तो पिरामिड के आयतन का गणना का मतलब क्या होता है, फार्मूला 1/3 इंटू ऊंचाई, क्या होता है 1/3, और ऐसे 1/3 ऊंचाई लिख सकते हैं, या पहले इसको लिख सकते हैं 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल लिखिए यहाँ पे, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आप देखिए यहाँ पे 1/3 आधार का क्षेत्रफल आपका 300 वर्ग है, देख रहे हैं, वर्ग सेंटीमीटर हिंट भी मिल रहा होगा, और ऊंचाई आपका कितना है यहाँ पे 24। तो इसको काट दीजिए 100 में, और ये हो जाएगा इधर 24, आपका आंसर जाएगा सी नंबर, 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये पिरामिड का आयतन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दो संख्याएं x और x+1 की 1/x और x+1 ऐसे लिखा गया था, x का मूल खोजें। देखिए 1/x है, और ये फिर 1/में x+1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x+1, और इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है 240। तो इसको आप कैलकुलेशन करने नहीं बैठ जाइएगा, ऑप्शन बैठा के देखिएगा, 15 बैठाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1/15 गुने 1/16 हो जाएगा, 15 16 को गुना करिएगा 240 आ जाएगा, जो कि ये सेटिस्फाइड कर देगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, एक राशि 14 वर्षों में 8.33 साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाता है, इतना रुपया बन जाती है, तो इस दर से उसे दुगुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आसान क्वेश्चन है ये, अगर आप बस ट्रिक पे ये क्वेश्चन है तुरंत बन जाएगा 30 सेकंड में। अगर आपसे नहीं बनता है इस क्वेश्चन तो फिर हम आपको बताएंगे। कितने लोग कमेंट करते हैं देखते हैं, इसको बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
वाई एक्सिस से 8 यूनिट की दूरी पर एक्स एक्सिस पर स्थित एक बिंदु एक्स के निर्देशांक बिंदु से दर्शाया गया है। क्या है? देखिए वाई एक्सिस, ये एक्सिस आपका पता था, अभी बताया था आपको। ये क्या होता है आपका वाई, ये माइनस वाई, ये एक्स, ये माइनस एक्स, ठीक है। तो वाई एक्सिस से 8 यूनिट की दूरी पे, वाई एक्सिस से 8 यूनिट की दूरी पे एक्स एक्सिस पर स्थित, कहाँ है? एक्स एक्सिस पे स्थित है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे स्थित है। तो एक बिंदु एक्स के निर्देशांक को बिंदु से दर्शाया गया है। तो देखिए ये जो है आपका वाई एक्सिस से कितना है? वाई एक्सिस से 8 यूनिट की दूरी पे एक्स एक्सिस पे, तो अगर एक्स एक्सिस पे ये 8 यहाँ है, ठीक है, तो वाई एक्सिस हम क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो आपका x पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेट में, x और y लिखते हैं, तो x हमारा 8 हो जाएगा और y के जगह पे 0 हो जाएगा, यानी कि c हो जाएगा 8 कोऑर्डिनेट 0। तो पर x एक्सिस पर स्थित है और एक बिंदु x के निर्देशांक के बिंदु से दर्शाया गया है, तो एक ही बिंदु दर्शाया गया है। तो आपको क्या करना है? आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोगों ने अभी तक अगर डे टू डे स्टडी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जेएससी सीजीएल का, दुर्गा का, प्रीवियस ईयर का जितने भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन का हर एक सेट आपको सुबह 9:30 बजे मिल जाता है, ठीक है। आपका इस चैनल के, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा डे टू डे स्टडी का, ठीक है, वहाँ से आप चैनल क्लिक कर सकते हैं और जाके देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।